दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जब आप ज़ीरोधा कॉइन के इस ऐप के द्वारा एमसीएसआईपी करते हैं तो वहाँ पर आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज किस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ज़ीरोधा कॉइन में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ पर अभी जो डिस्कवर लिखा है अभी हम यहाँ पर करेंगे क्लिक। तो जो एमसीएसआईपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपको 2 तरीके से यहाँ पर शो हो सकती है। पहला तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे कि हमने क्लिक किया और एक फंड हमने यहाँ पर इसको सर्च करते हैं जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एमसीएसआईपी का ही विकल्प मौजूद है। यहाँ पर हम नॉर्मल एसआईपी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी तमाम फंड्स हैं जिसमें आप नॉर्मल एसआईपी नहीं कर पाएँगे, वहाँ पर एमसीएसआईपी का ही विकल्प रहेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे निप्पॉन स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एमसीएसआईपी का ऑप्शन ही हमें मिलता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक हम यहाँ पर और पहले फंड सेलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हम लेते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, ठीक है, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पर बोला है बाई या एसआईपी, तो अभी हमने एसआईपी पर क्लिक किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास में इस केस में एक ऑप्शन है एएमसी एसआईपी चूज़ करने का, ठीक है। तो जब हम एएमसी एसआईपी चूज़ करते हैं तो हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है। क्या लिमिटेशन हो जाती है कि हम अपनी एसआईपी के अमाउंट को इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, डिक्रीज़ नहीं कर पाते हैं, पॉज़ नहीं कर पाते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए अधिकांश लोग नॉर्मल एसआईपी करना प्रेफर्ड करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम सीखेंगे हम अपनी एमसी एसआईपी को किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कोई फंड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप का, ठीक है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एमसीएसआईपी का ही हमारे पास में विकल्प है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद में अगर आप मैंडेट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैंडेट को चूज़ कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पर 2 एक्टिव मैंडेट आपको शो कर रहे होंगे। एक है मेरा यूपीआई ऑटो पे और दूसरा है मेरा ई नैच, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ई नैच वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम 500 यहाँ पर बता रहा है और उसके बाद में बता रहा है मल्टीप्लाई ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अमाउंट डाल दिया 1001 का डाल दिया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आप ये देखेंगे जो मंथली वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर क्रॉस है, इसको आप चाहेंगे टाइप करके सेलेक्ट करना तो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपके पास में जो विकल्प बचता है वो डेट का बचता है। तो यहाँ से आप इसको डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जैसे है 28 जुलाई 2025, तो अगर मैं यहाँ पर 30 तारीख चूज़ करूँगा तो देखिए क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 30 पर क्लिक किया और उसके बाद में यहाँ पर क्रिएट एमसीएसआईपी पर कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यू आर क्रिएटिंग अ मंथली एसआईपी फॉर ₹1001 इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड इनडेफिनेटली। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हम एसआईपी ये कर रहे हैं ये तब तक एक्टिव रहेगी जब तक हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल आता है कि वो पूछते हैं कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन तो दिया नहीं गया कि जो हम एसआईपी कर रहे हैं ये कितने दिनों के लिए है। तो यहाँ पर जो एसआईपी हम कर रहे हैं ये कब तक के लिए है, इनडेफिनेटली। तो यहाँ पर क्रिएट पर कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो एमसी एसआईपी क्रिएटेड आ गया है। अभी हम बैक जाते हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक और यहाँ पर एसआईपीज़ पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एसआईपी हमने क्रिएट किया है वो आज क्रिएट किया है, यानी कि 28 जुलाई 2025 को। लेकिन हमारा जो एसआईपी का अमाउंट है ये कब कट होगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दिख रहा होगा 30 अगस्त 2025 को। और यहाँ पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है मंथली है, अमाउंट हमारा 1000 यहाँ पर दिखा रहा है। जब क्लिक करेंगे तो 1001 वो शो करेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मॉडिफाई का ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप क्लिक करिए
तो हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं इस एसआईपी के अमाउंट को मॉडिफ़ाई करने का, यानी कि एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाने का या फिर घटाने का। तो हम अगर अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इस फंड में और फंड डालना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो आपको सिंपली फिर से एसआईपी क्रिएट करनी है इसी फंड में। तो चलिए इसको भी मैं करके दिखाता हूँ। फिर से हम डिस्कवर पे चलते हैं और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इसको चूज़ करते हैं। एमसी एसआईपी पर करते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो डेट है, इसको अब मैं चूज़ करता हूँ, मान लीजिए कि 10 तारीख चूज़ करता हूँ। तब हम देखते हैं कि हमारी जो एसआईपी है कब कट होगी, ठीक है? पिछले केस में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 30 तारीख डेट चूज़ की थी, तो हमारा 30 अगस्त को जा रहा था। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी किस डेट को यहाँ पर कट होगी। तो क्रिएट एमसी एसआईपी पर हम कर देते हैं क्लिक, यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट, और उसके बाद में फिर से एसआईपी वाले सेक्शन में जाते हैं। इन्वेस्टमेंट में गए, एसआईपीस यहाँ पर सेलेक्ट हैं और उस एसआईपी को हम देखते हैं जो भी हमने क्रिएट की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो क्या दिखा रहा है, 10 अगस्त 2025 मंथली। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगस्त में हमारी 2 इंस्टॉलमेंट हो गई, 1000 की ये 10 अगस्त को जाएगी, और एक मैंने आपको दिखाया था ये वाली, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है 30 अगस्त को। इस तरीके से आप एक ही फंड में मल्टीपल एएमसी एसआईपीस करके अपना जो एसआईपी अमाउंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? और सेम प्रोसेस है डिक्रीज करने का, यानी कि आपने जब 2, 3, 4 इस तरीके से एसआईपी एक ही फंड में कर रखी हैं और आप अपने एसआईपी के अमाउंट को घटाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उस एसआईपी को डिलीट कर देना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो 3 बिंदियाँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर चूज़ अ रीज़न पे क्लिक करिए। यहाँ पर जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर कर दीजिए यस। जैसे यस करेंगे तो जो आपने मल्टीपल एसआईपीज़ बनाई होंगी उसमें से कोई एसआईपी आपकी पसंद की डिलीट हो जाएगी। अब आपके मन में अगला सवाल ये आ सकता है कि जब हम मल्टीपल एसआईपीज़ सेम फंड में करेंगे तो वो एक ही जगह पर ऐड होगा या अलग-अलग जगहों पर ऐड होगा? तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और यही बताने के लिए ही मैंने एक फंड में मल्टीपल एसआईपीज़ कर रखी थी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक ये दिखेगा आपको, एक ये दिखेगा, और मैंने एक और कहीं पर कर रखी है, एक ये दिखेगा, ठीक है? आपको बताने के लिए 3 एमसी एसआईपी आप देख रहे हैं, सेम फंड में है। अब मैं पोर्टफोलियो पे ले चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आ गए हैं और अब मैं आपको उस फंड पे ले चलता हूँ, यानी कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पर। तो यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का फंड आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये जो मल्टीपल एमसीज एसआईपीज़ मैंने की हैं, ये सब इसी में ऐड हो रही हैं, अलग से कहीं पर नहीं ऐड हो रही हैं, ठीक है? तो चलिए अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अब क्लिक करता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री का, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 जुलाई को और यहाँ पर आप देखेंगे 7 जुलाई को। तो जो मैंने 3 एमसी एसआईपीज़ अलग-अलग कर रखी हैं, ठीक है? तो उनमें से 2 का आपको यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है, अभी तीसरा वाला यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, वो भी अपडेट हो जाएगा आने वाले समय में। तो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं कि जब हम एएमसी एसआईपी करेंगे और मल्टीपल एएमसी एसआईपी एक फंड में करेंगे तो ऐसा ना हो कि अलग-अलग जगह शो हो। तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही फंड में जो आपने एएमसी एसआईपी कर रखी होंगी अलग-अलग डेट की, वो सब एक ही फंड में यहाँ पर शो करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ और क्लियरिटी आई होगी। अगर कोई आपका एएमसी एसआईपी से संबंधित प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।